जब भी आप इसको टैप करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऑफ पे आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ASL के बारे में। ASL जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव स्पीड लिमिटर, और इसको कभी कभी ऑटोमेटिक स्पीड लिमिटर भी बुलाया जाता है। ये एक ऐसा फीचर है जो अभी तक सिर्फ मर्सिडीज बेंज और वोल्वो कार्स में देखा गया है, और MG ने एस्टर के थ्रू इस सेगमेंट में पहली बार इस फीचर को हमें यूज करने का मौका दिया। ASL एक ऐसा स्पीड डिटेक्शन सिस्टम है जो कि रोड पे लगे साइंस को रीड करता है और हमें हेल्प करता है एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा ना चलाने में। दो रियल लाइफ फायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फायदा ये है कि सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जब मैं ड्राइव करता था मेरे सामने काफ़ी खाली खाली रोड्स होती थी, बट वहां पर जो स्पीड लिमिट थी वो 70 ही तक थी। तो यहाँ पर अगर मैं मैनुअल मोड पे करके इसको 70 पे कर दूंगा तो मैं कभी भी 70 से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, और इसकी वजह से मेरे घर पे कोई चालान नहीं आएगा अननेसेसरीली। इसके अलावा जो दूसरा फायदा मुझे फील होता है वो ये है कि सपोज आपका ड्राइवर है और वो बहुत ज़्यादा तेज चलाता है, तो आप स्पीड असिस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करके आप ये सेट कर सकते हैं कि भाई 100 पे मैं इसको सेट कर दूं और इससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं जाएगी। तो जस्ट इन केस वो कहता है कि अरे सर मुझे पता भी नहीं चलता और मेरी गाड़ी 120 पे चली जाती है, तो भाई अब आपकी गाड़ी 120 नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी 100 पे ही चलेगी। सो गाइज, इस स्क्रीन पर हमें जाना पड़ता है मोर में जाके व्हीकल सेटिंग्स में। फिर हम जहाँ यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हमें ऑप्शन दिखेगा स्पीड असिस्ट सिस्टम का। कार स्टीयरिंग की लेफ्ट में हमें दो लीवर्स मिलते हैं, एक से हम इंडिकेटर देते हैं और दूसरे वाले से हम क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ करते हैं और प्लस ASL को एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब हम करते हैं तो क्रूज कंट्रोल ऑन होता है, यहाँ पर जब हम करते हैं तो ASL ऑन होता है। ये जो साइड वाला बटन है इसको जब हम टैप करेंगे तो देखिए स्पीड असिस्ट सिस्टम स्टैंड बाय और स्पीड असिस्ट सिस्टम एक्टिव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने उसको टैप किया तो स्पीड असिस्ट सिस्टम स्टैंड बाय आ गया और अब आ गया स्पीड असिस्ट सिस्टम एक्टिव। इसके अलावा ये देखिए, ये एक मूवमेंट है जो ऊपर नीचे भी होता है। ऊपर नीचे वाला जो मूवमेंट है वो तब फायदा करेगा जब आप स्पीड असिस्ट सिस्टम को मैनुअल मोड पे करे होंगे। तो जब आप इसको अप करेंगे तो जो भी वहां पर स्पीड होगी वो 5 बढ़ जाएगी। ये देखिए, एक बार अप किया 5 बढ़ गई, एक बार डाउन किया 5 घट गई। अगर हम इसी बटन को देर तक ऐसे दबाए रखेंगे तो स्पीड का जो मैक्सिमम वार्निंग है ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, और डाउन करेंगे लगातार तो यहाँ पर ये घटता रहेगा। सो गाइस, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पीड वार्निंग का। जब हम स्पीड वार्निंग को यहाँ पर ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि जब आप ड्राइव कर रहे होंगे और सामने कहीं पर स्पीड लिमिट का साइन आएगा तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा नीचे कि गाड़ी कितने स्पीड पर आप चला सकते हैं। और इसके अलावा ये ना गाड़ी को डीएक्सेलरेट करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस ये आपको वार्निंग दे देगा कि भाई यहाँ इतने स्पीड से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। जो सेकेंड मोड है वो है मैनुअल स्पीड असिस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप मिनिमम 30, देखिए यहाँ मिनिमम 30 और मैक्सिमम 200 की स्पीड तक इसको यूज कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीड होने के बाद आपकी गाड़ी उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये देखिए, ये 200 तक पहुंच गया है। जब हम इसको इंटेलिजेंट मोड पे कर देते हैं तो क्या होता है कि ये सबसे पहले तो रीड करता है कि किस स्पीड पर पर्टिकुलर रोड पर आप गाड़ी चला सकते हैं। फिर वो यहाँ पर आपको वार्निंग दे देता है, और साथ में जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी डीएक्सेलरेट हो जाता है अगर आप उस पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा होंगे। और अगर मान लीजिए कि आपने 30 पे चला रहे हैं और वहाँ पर 70 अलाउड होगा तो आप एक्सेलरेट करेंगे तो 70 तक वो गाड़ी बढ़ेगी, उसके बाद वो नहीं आगे बढ़ेगी। जब भी आप इसको टैप करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऑफ पे आ जाएगा, तो आपको लगेगा ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। बट लेट मी टेल यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गलती क्या कर रखी है कि हमने यहाँ पर जो अपना लिवर है इसको हमने अभी क्रूज कंट्रोल मोड पे ऑन रखा है, और अगर हम इसको क्रूज कंट्रोल मोड पे ऑन रखेंगे तो इसको हम कितनी बार भी टैप करेंगे ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको क्रूज कंट्रोल ऑफ करता हूँ, जो कि ASL को एक्टिव करने का भी मोड है, तो यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर ये अब ऑफ पे भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए आपको इंडिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अगर इसको मैनुअल मोड पे भी करूँगा
तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा और हम अपने स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्पीड असिस्ट सिस्टम को ओवरराइड करने का एक तरीका भी है, वो ये है कि आप अपने एक्सेलरेशन को पूरा दे दें। अभी ये चीज मैं आपको रियल लाइफ करके दिखाऊंगा, तभी आपको प्रॉपर्ली आइडिया लगेगा। तो चलिए अभी मैं इसका यूज आपको रोड पे दिखाता हूं। जी हाँ, ये रात में भी स्पीड वार्निंग्स को रीड कर लेता है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। अब अगर मान लीजिए कि आप इसको स्पीड असिस्ट सिस्टम मोड पे चला रहे हैं और आपको चाहिए कि ये तुरंत ऑफ हो जाए और आप अपनी नॉर्मल स्पीड में चलाने लगें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो छोटा वाला बटन है, साइड वाला जो सेट वाला बटन है, इसको आप टैप करेंगे, स्पीड असिस्ट सिस्टम स्टैंड बाय होगा एंड देन यू कैन जस्ट ड्राइव द वे यू वांट टू। सबसे पहले मैं आपको स्पीड असिस्ट सिस्टम मैनुअल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मैनुअल सेट कर दिया है और यहाँ पर जो स्पीड है इसको मैं इस बटन से डाउन करके 30 पे ले आता हूँ। जब मैं 30 पे ले आऊँगा उसके बाद मैं एक बार टैप करूँगा तो मेरा जो स्पीड असिस्ट सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब चलिए गाड़ी को चलाते हैं। मैंने एक्सेलरेशन दे दिया है। अब मेरी कार 30 से ऊपर नहीं जा रही है एक्सेलरेशन देने पे भी। बट अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर ओवरटेक करने की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, मैं फुल एक्सेलरेटर दूंगा। यहाँ पर फुल एक्सेलरेटर फुल, तो देखिए यहाँ पर मेरी स्पीड बढ़ गई और फिर वापस ये स्लो डाउन हो जाएगा। ब्रेक्स नहीं मारेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। जैसे ब्रेक्स मारने पे तो गाड़ी बहुत झटके में धीमी होगी, तो ये ब्रेक्स नहीं मारता, ये सिर्फ डी एक्सेलरेट करता है। मतलब आप अगर एक्सेलरेटर लेंगे भी तो भी ये धीरे धीरे करके स्पीड कम कर देगा। However, अगर आपको इसको मैनुअल मोड पे चलाना है तो आई हैव रियलाइज्ड कि 75 किलोमीटर पर आवर 100 के नीचे इज द बेस्ट स्पीड, जिस पर कि आपका जो आरपीएम है वो काफी सही रहता है, जिससे आपको बहुत अच्छा माइलेज भी मिल जाता है रोड पर। सो गाइस, मैनुअल मोड पे जब हम 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करेंगे तो हमें जो आरपीएम आएगा वो आएगा 1.7 1.8, विच इज क्वाइट गुड आई वुड से। इस पर हमें काफी अच्छा माइलेज मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने 70 की स्पीड सेट कर रखी है तो जो आरपीएम है वो 2.2 का है, तो 75 पे बेस्ट होता है। हाउएवर अगर आप डी एक्सेलरेट करेंगे तो बेटर आरपीएम पे गाड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आप 75 पर हैं और आप इसको 70 पे करेंगे तब ये बेटर आरपीएम पे रहती है। लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए इसको मैंने पहले तो 75 पे किया, गाड़ी 75 पे गई और आरपीएम आ गया 1.7। अब जब मैं इसको एक स्पीड कम करूंगा, 5 स्पीड, तो ये 2.2 पे नहीं आएगा, ये उसी में मैनेज कर लेगा। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आपको ये सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो अगला मोड है वो है इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट सिस्टम इंटेलिजेंट मोड। स्पीड असिस्ट सिस्टम इंटेलिजेंट मोड पर ये जो बाहर रोड पर साइंस हो गए उनको पढ़ेगा और उसके हिसाब से स्पीड को डिटरमाइन करके हमारी स्पीड को ऊपर नीचे करेगा। ऊपर नीचे हम एक्सेलरेटर से ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगेगी। हाउएवर ये थोड़ा सा असिस्ट कर देगा हमें। जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हम अगर एक्सेलरेटर देंगे भी तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, वो धीमी होगी हल्की हल्की डी एक्सेलरेशन करके। इसका जो कैमरा रीडिंग कैपेबिलिटी है, जो ये कैमरा रीड करता है, ये काफ़ी एफिशिएंट है, क्योंकि चाहे वो राइट में लिखा हो स्पीड वार्निंग और चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो, दोनों को ये रीड कर लेता है और उसके हिसाब से यहाँ पर शो कर देता है। देखिए यहाँ पर 80 की स्पीड थी और इसने यहाँ पर 80 कर दिया और इसने काफ़ी जल्दी से रीड कर लिया। आई होप वहाँ पर साइन आपको दिखा हो, राइट में आया था। आगे भी अगर कोई साइन आएगा तो आई विल शो यू। इंटेलिजेंट मोड पे जब ये 80 लिख के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको अब एक्सेलरेट करेंगे और आपकी कार 80 पे पहुंचेगी तो 80 के बाद ये नहीं आगे बढ़ेगी, तो आप 80 पे एक तरीके से क्रूज करेंगे थ्रू गिविंग एक्सेलरेशन। और जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि मैं रोड पर हूँ, यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई ड्राइव सेफली एज वेल। अभी हुआ कुछ यूं कि अभी मैं 80 पे चला रहा था और यहाँ पर जो वार्निंग थी ये 50 की थी और मैंने प्रॉपर जितने पे 80 पे एक्सेलरेटर दिया हुआ था वो उतना मैंने दिया हुआ था। इवन देन गाड़ी ने ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड गिरा दी और 50 पे पहुंचा दी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड की वार्निंग थी वो 50 की थी। बहुत बार रोड पर ऐसे साइंस होते हैं जो हमें दिखते तक नहीं हैं
बट ये जो कार है ये खुद अपने आप उसको देख लेती है और उसको रीड कर लेती है, एंड दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक एवरीवेयर ऑन द रोड। चलिए मैं आपको इसका पहला वाला जो ऑप्शन है जिसको हम स्पीड वार्निंग बुलाते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको स्पीड वार्निंग में करेंगे तो नीचे की ओर आपको सिर्फ शो कर देगा कि कितनी स्पीड तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन आपको करना होगा बेस्ड ऑन द स्पीड जो कि अलाउड है रोड पर। देखिए अब यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, अब इसने रीड किया और यहाँ पे शो कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि इसका जो कैमरा सिस्टम है वो राइट में भी रीड कर लेता है और लेफ्ट में भी रीड कर लेता है, विच इज क्वाइट गुड आई वुड से। जब हम स्पीड वार्निंग सिस्टम को यूज करेंगे तो हमारी स्पीड ऐसा नहीं है कि 80 के ऊपर नहीं जाएगी। लेट मी शो यू। अभी उसने 80 दिखाया और देखिए मैं 80 से ज्यादा हो चुका हूँ, बट गाड़ी रुक नहीं रही है। बस वो शो कर रहा है कि भाई आप 80 से ऊपर मत चलाइए, अगर आप चलाएंगे तो आपके घर पर चालान आ सकता है। ये 50 पर है, तो 50 पर देखिए कि आप जब इसको स्पीड असिस्ट सिस्टम के साथ चला रहे हैं तो 1.7 का आरपीएम पे ये गाड़ी चल रही है, 1.7 1.8। हाउएवर जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आप इससे मच लोअर आरपीएम पे चला सकते हैं कार को, 1.2। हैव अ लुक। तो ये चीज एक है जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, गाड़ी अपने हिसाब से ही आरपीएम को सेट करेगी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो गाइज ये था स्पीड असिस्ट सिस्टम के 3 मोड्स जिन्हें आपको पता होना काफी जरूरी है ताकि आप इन मोड्स को यूज कर पाएं अपनी डेली ड्राइविंग में। और पर्टिकुलरली स्पीकिंग मुझे ये मोड्स काफ़ी पसंद हैं क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक मार्केट गिमिक है जो कि बस दे दिया है और चलता नहीं है, ये प्रॉपर्ली चल रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको अगर ये मोड्स को यूज़ करना नहीं पता होगा कि हमें यूज़ कैसे करना है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है, अरे ये तो बार बार ऑफ हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मोड को यूज करने आना बहुत जरूरी है। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।